हे गुरुलोक, तो लोकी के एपिसोड 5 में हमें लोकी के टाइम स्लिप कंट्रोल, टीवीए के कर्मचारियों की असली जिंदगियों और धीरे धीरे सभी टाइमलाइंस के मिटने को दिखाया गया है। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 4 खत्म हुआ था। तो टीवीए के ब्लास्ट के बाद अपने लोकी भाई की आंखें खुलती है और वो देखता है कि लोकी भैया को छोड़ के टीवीए के सभी लोग और सिल्वी वहाँ से गायब हो चुके हैं और लोकी फिर से टाइम स्लिप करना शुरू कर देता है। पहले वो टीवीए में टाइम स्लिप करता है और फिर टीवीए के भी चाउमीन बन जाती है और लोकी वहां से टाइम स्लिप कर जाता है। लोकी पहुंच जाता है 1962 की एक ब्रांच टाइम लाइन में। टाइम स्लिप होकर लोकी केसी के पास पहुंच जाता है और तब हमें पता चलता है केसी फ्रैंक मॉरिस नाम का एक नामी गिरामी चोर था पहले, जिसने एल्केट्रेस नाम की एक जेल को एस्केप किया था एक आइलैंड से, और ये एक सच्ची कहानी है। लेकिन लोकी वहां से केसी को कुछ समझाए बिना ही गायब हो जाता है। फिर हमें 2012 वाली टाइमलाइन में B-15 दिखाई जाती है, जो कि अपनी असली लाइफ में एक डॉक्टर थी। लोकी भाई उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो वहां से भी टाइम स्लिप कर जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम मोबियस को देखते हैं, जो कि 2022 में एक ब्रांच टाइमलाइन में जेट स्कीज बेचता है और लोकी वहां पहुंचकर उसे टीवीए के बारे में समझाने की कोशिश करता है। ओबी को कुछ भी समझ में नहीं। फिर अपना लोकी अलग अलग टाइमलाइंस में टाइम स्लिप करके सभी को टीवीए के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी कुछ भी याद नहीं आता क्योंकि सभी की टीवीए वाली यादें मिट चुकी हैं और वो अपनी असली जिंदगियों में लौट चुके हैं। फिर हम अपने ओबी भाई को देखते हैं, जो असली में साइंस फिक्शन का एक राइटर है और एक साइंटिस्ट भी है। आखिरकार ओबी लोकी की बातों पर भरोसा करता है और लोकी को सबसे पहले उसकी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करने का आइडिया देता है। ये करने में लोकी के सारे नींबू निचुड़ जाते हैं, लेकिन वो टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर ओबी कहता है कि अगर टीवीए की तबाही से पहले वाले टाइम में जाना है तो ये काम वो सभी लोगों के इकट्ठे ऑरा के साथ ही कर सकते। और तब लोकी ओबी को उसी की लिखी हुई हैंडबुक यानी कि टीवीए की हैंडबुक देता है। अब भाई यार, कोई मुझे एक बात बताओ कि ये वाली बुक अभी और कितना घूमेगी। तो ओबी भाई अपनी ही हैंडबुक को पढ़कर अपनी बीवी को गवाकर और 19 महीने लगाकर टीवीए का टेम्पलेट बनाता है। उधर लोकी टाइम स्लिप करता है और मोबियस के पास जाकर उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है और मोबियस अपने दोनों बालकों को बचाने के लिए मान भी जाता है। फिर लोकी बारी बारी से बाकी वेरिएंट्स के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करके ओबी वाली टाइमलाइन में ले आता है। ये सारा सिस्टम बैठाने के बाद अपने लोकी भाई जाते हैं अपनी सिल्वी डार्लिंग को समझाने, लेकिन उनकी सोना बाबू सिल्वी तो उन्हें ही समझा देती है। सिल्वी लोकी को समझाती है कि वो अपने मतलब के लिए बाकी सभी वेरिएंट्स से उनकी जिंदगियां छीन रहा है, लेकिन अपने लोकी भाई तो उन सबको बस एक चॉइस देना चाहते थे। लोकी वहां से मायूस होकर चला जाता है और सभी को अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस जाने को बोलता है। फिर जब सिल्वी दीदी की टाइमलाइन की चाउमीन बनने लग, तब वो लोकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन तब तक एक एक करके सभी की चाउमीन बन जाती है और लोकी थोड़ा सा टाइम में पीछे चले जाता है टाइम स्लिप करके। इसी दौरान लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग पावर्स को कंट्रोल करना सीख लेता है पूरी तरह से और वापस से टीवी के उसी मूवमेंट पे पहुंच जाता जहां पे सब कुछ फटने वाला था और एपिसोड खत्म हो जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि अपने लोकी भाई के पास टाइम स्लिपिंग कंट्रोल करने आ गई है, तो क्या वो गॉड ऑफ मिसचीफ न रहकर गॉड ऑफ स्पेस एंड टाइम बन चुका है? क्योंकि अब वो किसी भी टाइम में जब चाहे तब आ जा सकता है और चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकता है, बिल्कुल कैंग द कॉन्करर की तरह। अब दोनों में होगी मस्त वाली टक्कर और देखने में आएगा अपन को मजा। सब्सक्राइब के बटन पे थोर का हथौड़ा मारो और सब्सक्राइब करो।